अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं तशी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और लद्दाख साइंस फाउंडेशन का। ये मुझे लगता है अर्ली करियर स्टेज में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसी भी स्टेज में हो, उनके लिए सारे पॉसिबिलिटीज़ का इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होगा हर किसी के लिए। तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँगा। पहले मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख जर्मनी में पोस्ट डॉक हूँ। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिजिक्स और आउसबर्ग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटेशनल फिजिक्स में पीएचडी कंप्लीट किया। तो मैं बस अपना ट्रेजेक्ट्री शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग जो इस फील्ड में आना चाहें, जो बाहर पीएचडी करना चाहें, उनको एक पॉसिबल एक राह दिखे। तो मैं करगिल से हूँ, एक तहसील ब्लॉक से, अचंबुर गाँव से हूँ और मैंने बेसिक स्कूलिंग सारा करगिल से ही किया है। और 8th क्लास 7th क्लास तक मैं वहीं पे अपने गांव में ही पढ़ा हूँ और बाकी स्कूलिंग मैंने करगिल टाउन से किया है। 12th क्लास करगिल में कंप्लीट करने के बाद मैं श्रीनगर में आया और वहाँ पे मैंने आईआईटी की एंट्रेंस की तैयारी किया, लेकिन साल ड्रॉप करने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं जम्मू चला गया बीएससी करने के लिए। वहाँ पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में बीएससी कंप्लीट किया जम्मू से। जब मैं सेकेंड ईयर में था जम्मू में, तब मुझे याद है मैं हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे पोस्टर में लिखा हुआ था कि आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में। तो वहाँ पे मुझे पहली बार पता चला कि आईआईसी बेंगलोर के बारे में। और उस पोस्टर में लिखा हुआ था जो मुझे एक मोटिवेशन जैसा बना मेरे लिए, लिखा था कि वहाँ पे आईआईसी बेंगलोर एडमिशन और लिखा था स्कॉलरशिप 16,000 पर मंथ। तो तब से सेकेंड ईयर से मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे जाने के लिए मैंने एग्ज़ाम का प्रिपेयर किया और मैंने सेकेंड ईयर कॉलेज से जैम का आईआईटी जैम का एग्ज़ाम का प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, सेल्फ प्रिपरेशन। उसी दिन जिस दिन मैंने पोस्टर देखा, मैं जाके पुराने पेपर प्रिंट करके देखा और उसको सॉल्व करने की कोशिश की और लगा कि पॉसिबिलिटी है वहाँ सिलेक्शन होने का। और 2014 में मैंने बीएससी कंप्लीट किया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन आईआईसी बेंगलोर में हुआ, फिजिक्स डिपार्टमेंट में एज एन इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट। तो आईआईसी बेंगलोर में आइडिया ये था कि एमएससी और पीएचडी दोनों वहीं से ही करना है, लेकिन ये भी आपको ऑप्शन रहता है कि आप एमएससी करने के बाद, एमएस करने के बाद आप निकल सकते हो वहाँ से। लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये है कि आपको एक थीसिस लिखना है, 1 साल के लिए एक थीसिस पे काम करना है, जिस पीरियड में आप कोई कोर्स वर्क नहीं करोगे, जस्ट आपको प्रोजेक्ट में काम करना है थीसिस लिखने के लिए। तो मिनिमम 3 साल लगता है आईआईसी बेंगलोर से। अगर आप एमएस करके निकलना चाहो तो मिनिमम 3 साल लगता है। तो जिस लैब में मैंने ज्वाइन किया था आईआईसी बेंगलोर में, वो एक्सपेरिमेंटल लैब था, सॉफ्ट कंडेंस्ड फिजिक्स लैब था। और उसी लैब में मुझे ये भी ऑप्शन मिला कि साथ में मैं कंप्यूटेशनल काम भी करूँ, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ कंप्यूटेशन भी करूँ, मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन जिसे कहते हैं, वो करने का मुझे चांस मिला। और ओवर द टाइम मुझे सिमुलेशन में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा लगा। मुझे लगा कि वो मुझे नेचुरली आ रहा था, जैसे सिमुलेट करना चीज़ें, मतलब प्रोग्राम करना या ये सारी चीज़ें जो भी सिमुलेशन में ज़रूरत पड़ता है, वो सारा मुझे लगा कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस लैब से पीएचडी नहीं करूँगा और फिर मैंने बाहर अप्लाई करना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं आईआईसी में था, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि लोग, आईआईसी में था तो मैं हिम्मत कर पाया कि मैं बाहर अप्लाई करूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था सिस्टम कि हर कोई जो भी बीएस करने के बाद या एमएस करने के बाद या पीएचडी करने के बाद हर कोई बाहर ही जा रहा है, इंडिया में कोई रह नहीं रहा है। तो मतलब एक ऐसा माहौल था कि कोई भी जा सकता है, आईआईसी से टाइप वाला माहौल था। तो मैंने भी अप्लाई किया और मेरा भी सिलेक्शन हुआ। तो मैं अभी आपको ये प्रोसीजर बताता हूँ कि किस प्रोसीजर के थ्रू होकर मैं मैक्स प्लैंक में अप्लाई किया और क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे वहाँ सिलेक्ट होने के लिए। तो जब आप बाहर अब्रॉड पीएचडी करने की जब आप सोचते हो, तो पहला डिसीजन ये लेना है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक यूएस में करो या यूरोप में करना है, क्योंकि दोनों में पीएचडी के जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है और जो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम देना है वो भी अलग है दोनों में। तो यूएस में जैसे मान लो पीएचडी कम से कम जैसे 5 साल, इंडिया की तरह ही 5 साल का होता है। 2 साल आपको कोर्स वर्क करना है, उसके बाद एक एग्जाम पास करना है, उसके बाद आपका रिसर्च स्टार्ट होता है। मतलब पहले से ही होता है, लेकिन एक एग्जाम पास करना है 2 साल बाद पीएचडी ज्वाइन करने के बाद इन जनरल। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता। इन जनरल पीएचडी कम टाइम में होता है और ऐसा कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं होता है पीएचडी के दौरान। तो मैंने यूरोप में इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि टाइम ये सारा झंझट नहीं है। और यूएस में आपको जीआरई और टोएफएल का एग्जाम, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ता है, और यूरोप में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टोएफएल की जरूरत पड़ता है कुछ जगह। मैंने दिया था टोएफएल का एग्जाम, जो लैंग्वेज टेस्ट है, जिसमें आपका रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या राइटिंग, ये सारा स्किल टेस्ट किया जाता है, जो 2 हफ्ते भी प्रिपेयर करो तो आप कर पाओगे। कुछ जगह यूरोप में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मैक्स प्लैंक में रिक्वायरमेंट नहीं था। लेकिन फिर भी मैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने वो टेस्ट दिया था टोएफएल का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यूरोप में जाऊँगा, और स्पेशली तो यूरोप में मैक्स प्लैंक इन जनरल आईआईसी में थोड़ा नाउट था, तो मैं मैक्स प्लैंक में ही कोशिश कर रहा था। और मैं जस्ट तो मैक्स प्लैंक में पीएचडी करने के लिए 2 तरीके हैं, जहाँ तक मुझे पता है 2 डिफरेंट वेज हैं। एक, हर साल में 2 बार उनका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, इंटरनेशनल मैक्स प्लैंक रिसर्च स्कूल करके एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, जिसमें वो बल्क में पीएचडी स्टूडेंट्स को ले लेते हैं।
तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। वो एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें आपको अप्लाई करना है वेबसाइट में जाके। जब उसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो आप एक कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगता है उसमें ओवरऑल एक पूरा प्रोसेस खत्म होने के लिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कभी कभी मैक्स प्लांक में एडवर्टाइज किया जाता है प्रोजेक्ट्स को, एक पीएचडी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के लिए एडवर्टाइज किया जाता है। तो मैं उसी के थ्रू आया क्योंकि मैं मैक्स प्लांक में सर्च कर रहा था कंप्यूटेशनल फिजिक्स में, कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स की फील्ड में। तो ये एक एडवर्टाइज पोजीशन था जिसमें एक पोजीशन अवेलेबल था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद मेरा सिलेक्शन उसी में हुआ। मतलब और भी जगह मैंने अप्लाई किया था और 3-4 जगह इंटरव्यू हुआ मेरा, लेकिन इस मैक्स प्लांक में एक्सेप्ट हुआ तो मैं यहीं पे आया। तो प्रोसीजर ये था कि जब पोजीशन एडवर्टाइज था तो मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि मैंने अपना CV और मोटिवेशन लेटर सेंड किया, और ये भी इन्फॉर्मेशन एक कॉन्टैक्ट एक रेफरी का इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आपको रिकमेंडेशन लेटर लिखता है। और मेरे केस में मेरा सुपरवाइजर जो MS का सुपरवाइजर था, वो उसका मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया। तो वो इंटरनली वो दोनों खुद से कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे थ्रू नहीं जाता रिकमेंडेशन लेटर। तो उसके बाद वो लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाए, जहाँ पे मैंने 2 इंटरव्यू हुआ। पहला बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू था। ये कोई फॉर्मल तरीका नहीं कि 2 ही इंटरव्यू होना है, कुछ जगह 1 होता है, कहीं 2 होता है। तो मेरे में मेन था कि एक इंटरव्यू में मैंने एक टॉक दिया अपना रिसर्च बैकग्राउंड को लेकर, जो भी मैंने मास्टर में रिसर्च किया था उसको लेकर मैंने एक टॉक दिया, और उस टॉक के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ इस मैक्स प्लांक में। तो ये एक ऑप्शन है कि आपको एक CV, मोटिवेशन लेटर और आपके रिसर्च बैकग्राउंड के बेस पे आपको टॉक देना है, और एक रिकमेंडेशन लेटर सेंड करना है जो आप नहीं करोगे, आपका सुपरवाइजर सेंड करेगा। तो उस बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो बस यही है। और दूसरा ऑप्शन जैसे मैं लेकिन देखा नहीं हूँ लोगों को, मतलब ज़्यादातर लोगों को होता नहीं है, और डेट कुछ स्कॉलरशिप के थ्रू भी लोग आते हैं, लेकिन वो लोग, मैं जिन लोगों से मिला हूँ स्कॉलरशिप के थ्रू बहुत कम आते हैं। इस तरीके से लोग आते हैं जैसे या इंटरनेशनल एक्सटर्नल रिसर्च के थ्रू, या यूनिवर्सिटी का एक रिक्रूटमेंट होता है ईयरली बेसिस पे उसके थ्रू, और रिसर्च मुझे लगता है शायद स्कॉलरशिप से लोग, मैं मिला नहीं हूँ उतने लोगों से। ये यही था प्रोसीजर। तो इसके थ्रू मैं आया। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही स्मूथ था और मैंने जस्ट मैक्स में अप्लाई किया तो मैक्स में सेलेक्ट हुआ। और भी जगह अप्लाई किया बाहर, बाकी जगहों में, स्विट्जरलैंड में या जर्मनी में, तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको जस्ट पेशेंट रहना है और अप्लाई करते रहना है। यही पॉइंट है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस स्टेज में भी हो अपना बेस्ट करो, और जस्ट खुद को कम मत समझो, और कहीं पे भी अप्लाई करना है जस्ट हिम्मत करो, और जस्ट अपना बेस्ट दो। बस इतना कहना चाहूँगा मैं। गुड लक और थैंक यू सो मच।